जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, फोर्स डिफेंस एकेडमी वेलकम्स यू ऑल। प्यारे बच्चों, इंग्लिश के लेक्चर्स की सीरीज में हमारा आज का अगला लेक्चर जो है, इसमें हमने आज से इडियम्स की भी शुरुआत कर दी है और आपके सामने फर्स्ट इडियम है एट वंस विट्स एंड। ये कह रहा है कि एट वंस विट्स एंड। तो बच्चों आपको पता होगा कि विट्स का मतलब होता है बुद्धि। विट मतलब होता है बुद्धि, यानी कि जब इंसान का दिमाग काम करना बंद कर दे उस स्थिति को क्या कहते हैं। तो आपने देखा है कि जब इंसान का दिमाग काम करना बंद कर दे उस स्थिति को हम कंफ्यूजन वाली स्टेट कहते हैं। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। तो ये जो कंफ्यूजन की स्थिति है, इसके लिए हार्डवर्क तो आएगा क्या? नहीं। इंटेलिजेंट आएगा क्या? नहीं। टू बी स्टूपिड आएगा क्या? नहीं। यहाँ पर सही आंसर आएगा 3। आपको बोलना नहीं, आपकी आवाज जा रही वीडियो में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, टू टेक समवन टू टास्क। बच्चों ये बड़ा फेमस इडियम है, डिफरेंट एग्जामिनेशंस में आता रहता है। इडियम क्या कह रहा है? टू टेक समवन टू टास्क, कि किसी को टास्क दे देना। तो टास्क दे देने का इसका यहाँ जो मतलब है ना बच्चों, थोड़ा सा किसी को डांट देना, फटकार देना, इसलिए कि उसने काम को ठीक से नहीं किया है, काम को उसने सही अंजाम पर नहीं पहुंचाया है, इसलिए आपने उसको यू टुक हिम टू टास्क, आपने उसको टास्क दे दिया, यानी कि थोड़ा सा डांट दिया, फटकार दिया। तो डांट फटकारने के लिए असाइन वर्क आएगा क्या? नहीं, क्योंकि असाइन वर्क मतलब काम उसको आपने हैंडओवर नहीं किया। टू टेक समवन टू हिज प्लेस ऑफ वर्क, आप उसको उसके काम करने की जगह पर लेकर के गए क्या? नहीं ले गए। टू प्रेज समवन फॉर द वर्क डन, किसी ने कोई काम किया, इसके लिए आपने उसकी तारीफ की? नहीं, आपने तो उसको क्या किया है? थोड़ा सा डांटा है, फटकारा है। तो यहां पर सही जो आंसर है वो टू स्कॉल्ड समवन, किसी को डांट देना, फटकार देना। इस स्कॉल्ड के लिए आप लोग जो है चाइल्ड वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए बच्चों नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। वर्ड नंबर है आपका 73, टू फेस द म्यूजिक। टू फेस द म्यूजिक, बच्चों म्यूजिक फेस करना, इस म्यूजिक फेस करने का मतलब होता है सजा पाना। म्यूजिक फेस करने का मीनिंग वो क्या कह रहा है? सजा पाना। टू फेस द म्यूजिक मीन सजा पाना। आपने कुछ गड़बड़ किया था, उसके परिणाम आप भुगत रहे हैं। सजा पाना या फिर परिणाम भुगतना, कि जापान पर अमेरिका ने जो एटॉमिक बॉम्ब गिरा है उसको आज भी वो परिणाम भुगत रहा है, सजा पा रहा है। तो सजा पाना, परिणाम भुगतने के लिए क्या होगा? ग्रीटेड रूडली, मतलब किसी का स्वागत करना रूड होकर के नहीं। टू बी ऑफर्ड वार्म हॉस्पिटैलिटी, किसी का बहुत अच्छे से स्वागत करना, यह भी नहीं होगा। टू एंजॉय ए म्यूजिक प्रोग्राम, म्यूजिक प्रोग्राम को एंजॉय करना भी नहीं होगा। यहां पर जो लास्ट ऑप्शन है आपका बच्चों, टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है बच्चों रिजल्ट ऑफ समथिंग। तो टू फेस द म्यूजिक के लिए सही जो ऑप्शन है आपका वो क्या हो जाएगा? सजा पाना, परिणाम भुगतना। टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस, बियर का एक और मीनिंग होता है बच्चों टॉलरेट करना। क्या करना? टॉलरेट करना, झेलना। तो परिणाम झेलना या फिर परिणाम भुगतना। आइए ये हमारा थर्ड हो गया। अब आते हैं नंबर 4 पर। तो ये 74 है बच्चों, टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। ये कह रहा है टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, इसका मतलब होता है बच्चों कि अपनी ही बजाते रहना, अपनी ही हाँकते रहना, खुद की ही तारीफ करते रहना। तो टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट का मतलब होता है खुद की तारीफ करते रहना। तो खुद की तारीफ करते रहना बच्चों, खुद की प्रशंसा करते रहना। इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं प्रेज सेल्फ, प्रेज सेल्फ। तो आप देखिएगा, टू प्ले ऑन वंस ऑन ट्रम्पेट, टू प्रेज वंस ऑन सेल्फ, टू क्रिएट नॉइसी डिस्टर्बेंस, टू हैव ए हाई पिच्ड वॉइस। तो ये हाई पिच्ड वॉइस गलत है, नॉइसी डिस्टर्बेंस भी गलत है। खुद की तारीफ करने के लिए सबसे सही जो है आपका वो सेकंड है, खुद की तारीफ करते रहना। आई होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे बच्चों। आज हमारी लाइव लेक्चर नहीं हो पाई है, इसलिए हम इस क्लास को लेकर के आए हैं। आप लोग मजे से इसके कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइए, अपने आप को, अपने नॉलेज को धार देते जाइए बच्चों। चलिए अगला है बच्चों टू रन डाउन। क्या है? टू रन डाउन। तो रन डाउन हो जाना, यानी कि टू रन वन डाउन, किसी को कमजोर कर देना, किसी को एक तरह से तोड़ देना, है ना, कमजोर कर देना। कि कोरोना ने कई सारे कंट्रीज की इकोनॉमी को क्या कर दिया है बच्चों? रन डाउन कर दिया है। तो रन डाउन कर दिया यानी कमजोर कर दिया। तो क्या होगा? टू रन डाउन ए लेन, टू बी इन हरी, टू बी वीक एंड टायर्ड, या फिर टू
डिस्परेज समवन। सही आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से आप लोग बताएंगे। क्या सही आंसर होना चाहिए बच्चों, क्या सही आंसर होना चाहिए, है ना? ठीक है, टू रन वन डाउन। तो यहाँ पर जो है बच्चों इस पे एक और थोड़ा सा करेक्शन है कि टू रन वन डाउन, एक तरह से रन डाउन मतलब थक जाना, कल भी आया था। और इसके लिए एक और जो है रन वन डाउन मतलब होता है बहुत बुरी आलोचना करना, ये भी होता है। तो अगर यहाँ पर इसका मीनिंग ये निकाला जाए कि टू रन वन डाउन यानी कि बहुत बुरी तरह से उसकी आलोचना करना, किसी की बहुत तरह से, आपने कहता सुना होगा कि उसकी उतार देना। तो अगर उतार देना अपन यहाँ मानेंगे तो यहाँ पर सही आंसर आएगा टू डिस्परेज समवन, किसी को बहुत बुरी तरह से उसकी आलोचना करना। और अगर आप मानोगे कि इसको तोड़ डाला तो फिर क्या आएगा, वीक एंड टायर्ड। ठीक है ना? तो यहाँ पर इसके लिए अपन सही आंसर मानकर चल रहे हैं कि डिस्परेज हुआ है, क्योंकि टायर्ड आदमी क्या होता है, खुद से होता है, टायर्ड खुद से होता है, रन डाउन जो है किसी ने किया है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका थर्ड मानेंगे हम इसको। ठीक है, अगला है बच्चों एट स्नेल्स पेस। स्नेल आपने देखा होगा नदियों में, समुद्र में एक घोघा जो होता है उसको स्नेल कहते हैं। इस तरह का आपने स्ट्रक्चर देखा होगा जो बहुत स्लो गति से मूव करता है। तो स्नेल्स पेस का मतलब होता है बहुत स्लो मूवमेंट है, बहुत ही स्लो मूवमेंट है। तो बहुत ही स्लो मूवमेंट यानी कि स्नेल स्पेस के लिए वॉक लाइक ए स्नेल नहीं आएगा, लेक इंटरेस्टिंग वर्क भी नहीं आएगा, मेथोडिकल मैनर भी नहीं आएगा बच्चों। जैसे हम लोग कई बार कहते हैं कि गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट हैं वो मूव कर रहे हैं एट स्नेल्स पेस, तो वो स्नेल्स पेस से मूव कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो बहुत ही धीरे धीरे चल रहे हैं, वेरी स्लोली वो चल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर आ जाएगा 1। चलिए अगला देखिए, टू टर्न ए डीफ ईयर। टू टर्न ए डीफ ईयर बच्चों ये जो इडियम है हमारे घरों में भी काम आता है, कि हम लोग देखते हैं कि कई सारे लोग दूसरों के बच्चों की कमियां, दूसरों के बच्चों के अवगुण देखते रहते हैं, पर जब अपने बच्चों की बारी आती है तो उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, उसको अनसुना या अनदेखा कर देते हैं। तो ये टू टर्न डीफ ईयर का मतलब ये होता है कि अनसुना कर देना, एक तरह से नज़रअंदाज कर देना। तो नज़रअंदाज करने के लिए टू बी हार्ड ऑफ हियरिंग, टू बी इंडिफरेंट, टू बी अटेंटिव, टू बी ऑब्स्टिनेट। ये ऑब्स्टिनेट मतलब तो जिद्दी होता है, अटेंटिव मतलब केयरफुल होता है, हार्ड ऑफ हियरिंग यानी कि जो सुनता नहीं है या सुनने में जो कठिन हो। यहाँ पर है बच्चों टू बी इनडिफरेंट यानी कि उन पर उस चीज़ का फर्क नहीं पड़ रहा है, उनने अपने ईयर को डीफ कर लिया है, वो सुनना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है बच्चों वो सेकंड आएगा। सही ऑप्शन क्या आएगा, सेकंड आएगा। ठीक है, आप लोग बड़ा अच्छा पढ़ते हैं, बड़ी अच्छी मेहनत करते हैं बच्चों, करते रहिए। डेफिनेटली ये मेहनत हमको एक दिन जरूर पुण्य का लाभ मिलेगा। आज भी एयरफोर्स के स्टूडेंट्स का रिजल्ट आ गया है, अभी तक 4 बच्चों के फ़ोन मेरे पास आ चुके हैं जो लोग इंडियन एयरफोर्स के लिस्ट में अपना नाम कमा चुके हैं, और ये संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी, आप लोग इसके गवाह हैं, साक्षी हैं। टू टेक टू वंस हील्स। टू टेक टू वंस हील्स, जैसे ही उसने रॉबर्स को देखा वो टुक टू हिज हील्स हो गया, वो भाग खड़ा हुआ। तो भाग खड़ा हुआ, उसने हील बता दी नहीं, टर्न अराउंड मुड़ गया नहीं, टू वॉक लेजरली है ना नहीं, ये क्या हो गया, भाग खड़ा हुआ। बच्चों आ जाएगा टू रन ऑफ। क्या होगा यहाँ पर, टू रन ऑफ, भाग खड़ा हुआ। तो टू टेक टू वंस हील्स का मीनिंग क्या हो जाएगा बच्चों, टू रन ऑफ। बंदा क्या खड़ा हो गया, भाग के खड़ा हो गया। ठीक है, भाग गया मतलब, भाग खड़ा होना मतलब भाग जाना। अगला देखिएगा, टू हैव समथिंग अप वंस स्लीव्स। टू हैव समथिंग अप वंस स्लीव्स। ठीक है, तो कह रहा है कि हैविंग एन इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, हैविंग एन एम्बिशियस प्लान, हैविंग ए सीक्रेट प्लान, हैविंग ए प्रैक्टिकल प्लान। वो कह रहा है कि अपनी चीज किसी को तब तक ना बताना जब तक अपन ना चाहें। टू हैव समथिंग अप वंस स्लीव्स यानी कुछ छुपा के रखा हुआ है, कोई प्लान ऐसा है जो हम लोगों को बताना नहीं चाहते। तो उसके लिए क्या आएगा, हैविंग ए सीक्रेट प्लान। क्या आएगा बच्चों, हैविंग ए सीक्रेट प्लान आएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमारा वर्ड नंबर 79 हो गया है, और 79 मतलब 9 हो गया। चलो 80, टू एंड इन स्मोक। कोई चीज़ है, सारे प्रयास धुआं धुआं हो गए। टू एंड इन स्मोक, सारे प्रयास क्या हो गए बच्चों, सारे जो प्रयास है वो धुआं धुआं हो गए, मतलब बर्बाद हो गए, कोई फायदा उसका नहीं मिला। एक तरह से एंड इन स्मोक मतलब होता है फ्रूटलेस, जिसका कोई रिकवरी ना हो। तो टू हैव ए स्मोकिंग सेशन नहीं ठीक है, टू बी ऑन फायर नहीं, है ना, टू बर्न स्लोली, धीरे धीरे चलना, एक तरह से धधकना नहीं। यहाँ पर सही क्या है, कम टू नथिंग।
कि थोड़े दिन की गई मेहनत जो है स्मोक में एंड हो जाती है, मतलब कोई फ़ायदा उससे नहीं मिलता है। इसलिए निरंतर मेहनत कीजिए, लंबे समय तक मेहनत कीजिए, डेफिनेटली इट पेस। 10 मिनट में 10 इडियम हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है, आप लोग अच्छा सीख रहे हैं। चलिए अब आपके सामने हैं आपके वर्ड्स है बच्चों, यहाँ पर आपको सिनोनिम देखना है, सिनोनिम देखना है बच्चों। मेनी ऑफ हिज एक्वेंटेंसेस अवॉइड हिम, उसके अपने उसको अवॉइड करते हैं, क्यों करते हैं? बिकॉज ही इज सो गैरुलस। गैरुलस बहुत ज़्यादा आता है, जब जब हम कुछ ना कुछ पढ़ते हैं गैरुलस ज़रूर आता है बच्चों। इस गैरुलस का मतलब होता है वर्बोस। वर्बोस मीन्स होता है बच्चों ज़्यादा बोलने वाला, जो बहुत ज़्यादा बोलता है बच्चों। इसको हम लोकेशियस भी कहते हैं, इसको हम इलोक्वेंट भी कहते हैं, और इसको हम टॉकेटिव भी कहते हैं, ठीक है। तो क्वारलसम मीन्स तो होता है बच्चों झगड़ालू, तो ये तो सही ऑप्शन होगा नहीं। प्राउड मतलब एक तरह से गर्व, अनरिजनेबल यानी कि जिसका कोई लॉजिक ना हो। तो यहाँ पर बच्चों गैरुलस के लिए जो सही मीनिंग है वो है टॉकेटिव, जो बहुत ज़्यादा बात करता है उसको हम टॉकेटिव कहते हैं। ये वर्ड भी हमारा हुआ। आइए नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। ही बोर द पेन विद ग्रेट फोर्टिट्यूड, है ना, ठीक है। उसने पेन कैसे मांगा बच्चों? फोर्टिट्यूड के साथ मांगा, ठीक है, ठीक है। फोर्टिट्यूड के साथ उसने जो है पेन को सहा। पेन मतलब क्या बच्चों? दर्द, है ना। बोर बियर से बना है, बोर, बोर मतलब झेलना। कैसे झेला उसने? कैसे झेला? मतलब फोर्टिट्यूड के साथ झेला। तो फोर्टिट्यूड के लिए मीनिंग क्या हो जाएगा, है ना? फॉरबियरेंस नहीं होगा भाई, रेजिग्नेशन मतलब इस्तीफा दे दिया। इनडिफरेंस की डेफियंस, सही आंसर देना है यहाँ पे। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? पुराना रटा हुआ नहीं बोलना है ना। डेफियंस मतलब होता है साहस, क्या बच्चों? साहस। और ये फोर्टिट्यूड मीन्स भी होता है करेज इन पेन, करेज इन पेन। जब दर्द हो, अभी हमने देखा है महामारी आई और हमारे जो एल्डरली पीपल हैं, जो हमारे जो बड़े लोग हैं, उन लोगों ने इसको सहा है। कैसे सहा है? फोर्टिट्यूड के साथ सहा है, करेज के साथ सहा है, हिम्मत के साथ इसका सामना किया है, और वही चीज़ आज उनको फ़ायदा भी दे रही है। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों फोर्टिट्यूड के लिए डेफियंस। ये सारे वर्ड्स का आपको सिनोनिम देना है बच्चों। बच्चों ये है टेसिट, सिनोनिम देना है टेसिट। टेसिट, ही गेव हिज टेसिट अप्रूवल टू द प्रोपोजिशन। उसके सामने जो प्रपोजल था, उस प्रपोजल के उसने टेसिट अप्रूवल दिया। टेसिट, टेसिट का मतलब होता है बच्चों गर्दन हिला देना। जब आप पूछते हैं मम्मी से, मम्मी चले जाऊं, तो मम्मी ना तो हाँ बोलती है ना बोलती है। ना नहीं बोला इसका मतलब हाँ है, पर वो हाँ कैसी है? टेसिट। कैसी हाँ है? टेसिट है। कि जब पिताजी डांटेंगे माँ नहीं बोलेगी, मैंने कब बोला था? तो टेसिट। तो टेसिट मीन्स क्या? नहीं, टेसिट मीन्स फुल तो है नहीं, हाँ नहीं बोला है पर ना भी नहीं बोला है। और माँ जब ना बोले इसका मतलब समझ लीजिए कि थोड़ी सी हाँ है। तो टेसिट मतलब पूरी हाँ तो है नहीं, लाउड हाँ भी नहीं है, क्लीन ना भी नहीं है, कैसी? इम्प्लाइड है। कैसी है? इम्प्लाइड, थोड़ी सी कैसी? गर्दन हिलाने वाली हाँ को हम टेसिट बोलते हैं। कैसी हाँ बच्चों? गर्दन हिलाने वाली हाँ को हम कैसी हाँ बोलते हैं? टेसिट हाँ बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वर्ड नंबर नेक्स्ट आया है बच्चों, इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क द फार्मर्स ओनली गेट ए मीगर यील्ड। मीगर यील्ड, है ना। मीगर मतलब होता है बच्चों कमी या कम। मीगर मीन्स होता है कमी या फिर कम। तो सेटिस्फैक्ट्री मतलब तो होता है बच्चों संतुष्टिजनक। प्लेंटी मतलब होता है प्रचुर। नॉर्मल मतलब होता है नॉर्मल, यूजुअल भी आप इसको कह सकते हैं। तो मीगर मतलब कमी, और कमी के लिए क्या आएगा? स्केंटी। मीगर मीन्स आएगा बच्चों कमी, और कमी के लिए क्या आ जाएगा? स्केंटी। बिल्कुल अच्छे वर्ड्स हैं, और आप लोग सब बेटा जिनको याद है वो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है वो नोट करते चलेंगे और साथ साथ सीखते चलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ही वॉज एक्सिलरेटेड एट द आउटकम ऑफ द इलेक्शन रिजल्ट। आपको इससे समझ में आ रहा है कि इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं तो या तो खुश हो रहा होगा या फिर दुखी हो रहा होगा। तो ये एक्सिलरेटेड मतलब होता है खुशी होना, हैप्पीली किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना। एक्सिलरेटेड मतलब खुश होना बच्चों। एक्सिलरेटेड मतलब क्या? खुश होना। एक्सिलरेटेड मतलब क्या होना बच्चों? चुनाव जीता है, चुनाव हिंदुस्तान में चुनाव जीतने वाले का क्या होता है आप सबको पता है। तो क्या एक्सिलरेटेड है बेटा? कैसा है?
एक्सिलरेटेड। तो सेटिस्फाइड नहीं, संतुष्ट नहीं है, बहुत छापेंगे। सरप्राइज्ड नहीं, डिसअपॉइंटेड मतलब तो दुखी है नहीं, क्या है वो, ओवरजॉयड है। ओवरजॉयड है बच्चों, कैसा है, ओवरजॉयड है। तो एक्सिलरेटेड मीन्स क्या, ओवरजॉयड। सबको समझ में आते जा रहे होंगे। एनडीए की एग्जाम में पूछे गए ये सारे वर्ड्स हैं जो आप देख रहे हैं। ही वॉज फील्ड फॉर नेग्लिजेंस, है ना, फायर्ड है भाई, एल नहीं है ना, ये एल नहीं है। ही वॉज फायर्ड फॉर नेग्लिजेंस ऑन ड्यूटी, उसने अपनी ड्यूटी पर नेग्लिजेंस किया था, उसने ड्यूटी पर ध्यान नहीं दिया था, इसलिए उसको फायर्ड कर दिया। मतलब नौकरी से बाहर निकाल देना, नौकरी से बाहर निकाल देना। तो रिवील्ड ऑफिस जॉब, रिलीव्ड ऑफिस जॉब, स्कॉल्डेड मतलब तो डांटना, ये रिब्यूक कल भी आया था, रिब्यूक मतलब भी वही होता है, अटैक मतलब आक्रमण करना। तो ये तीनों नहीं हुए, उसने ड्यूटी पर नेग्लिजेंस किया था इसलिए उसको निकाल दिया गया। तो यहां पर सही वर्ड आ जाएगा बच्चों रिलीव्ड ऑफिस जॉब। फायर्ड ऑफ मीन्स उसको रिलीव्ड ऑफिस जॉब। चलिए आगे देखिए बच्चों, डेमोक्रेसी इज नॉट द स्टैंडर्डाइजिंग ऑफ एवरीवन सो एज टू ओब्लिटरेट ऑल पेक्युलरिटी। बच्चों ओब्लिटरेट मतलब होता है नष्ट कर देना, ऑब्लिटरेट मतलब होता है नष्ट कर देना, कि सारी पेक्युलरिटी को आप नष्ट कर दो, ऐसा नहीं है। तो नष्ट करने के लिए एक्सटिंग्विश आएगा क्या, नहीं। चेंज आएगा क्या, नहीं। इरेज आएगा क्या, नहीं। इरेज मतलब मिटा देना होता है। तो यहां पर बच्चों नष्ट कर देने के लिए एक वर्ड आता है डिस्ट्रॉय, और डिस्ट्रॉय का भाई है डिमोलिश। डिस्ट्रॉय का भाई क्या है, डिमोलिश। मजे से पढ़ना है, दिल से पढ़ना है, टेंशन फ्री होके पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है। 18 अप्रैल को हमारा एग्जामिनेशन है, डेफिनेटली विल बी सक्सेसफुल इन दैट एग्जामिनेशन। अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त टेंशन फ्री होकर के। चलिए अगला वर्ड, डिवाइन ग्रेस इज ट्रूली इनएफेबल। बच्चों ध्यान रखिएगा, डिवाइन, डिवाइन मतलब भगवान के द्वारा, ग्रेस मतलब कृपा, जो भगवान की कृपा है, इज इट ट्रूली, ये वास्तव में इनएफेबल है। इनएफेबल मतलब जिसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। भगवान ने हमको स्वस्थ, चुस्त, दुरुस्त, तंदुरुस्त पैदा किया है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। भगवान की कृपा जो है बच्चों वो इनएफेबल है। इनएफेबल मीन्स जिसका वर्णन ना किया जा सके। तो जिसका वर्णन ना किया जा सके उसके लिए क्या आएगा, दैट विच कैन नॉट बी रब्ड आउट, नहीं। इनकेपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड, दैट विच इज टू ग्रेट टू बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। हमको सही आंसर मिल गया है, जिसका वर्णन शब्दों में ना किया जा सके। टू फॉरवर्ड टू बी डिफीटेड, ये नहीं होगा। तो सही आंसर क्या है बच्चों, सी। करेक्ट आंसर इज सी। सही आंसर है मेरे प्यारे बच्चों सी। चलिए आगे आते हैं वर्ड नंबर 39 पर। द कॉन्वोकेशन एड्रेस वॉज वेरी एडिफाइंग। बच्चों कन्वोकेशन, कन्वोकेशन मतलब आपने सुना होगा, ये जो अपने राष्ट्रपति महोदय और राज्यपाल महोदय बच्चों को उपाधि प्रदान करते हैं, उपाधि देने का जो प्रोग्राम होता है उसको कॉन्वोकेशन कहते हैं। जब लोग हायर एजुकेशन कर लेते हैं, पीएचडी, एमटेक वगैरह की डिग्री कर लेते हैं, जो लोग अच्छे मार्क्स लेकर के आते हैं उनको वहाँ पर पुरस्कृत किया जाता है, उपाधि प्रदान की जाती है। उस समारोह को कॉन्वोकेशन कहते हैं। तो कॉन्वोकेशन की जो एड्रेस थी वो कैसी थी, एडिफाइंग थी। बच्चों एडिफाइंग का मतलब होता है शिक्षाप्रद। एडिफाइंग मतलब शिक्षाप्रद, जिससे हमको काफ़ी जानकारी मिले। ठीक है। तो एक्साइटिंग मतलब जोश भर देने वाली, नहीं, एक्साइटिंग नहीं हो सकता। इन नीड ऑफ एडिटिंग, एडिटिंग की जरूरत लगे ऐसा भी नहीं हो सकता। वो कैसी थी, शिक्षाप्रद थी, यानी कि इंस्ट्रक्टिव थी बच्चों। कैसी थी, कैसी थी बच्चों, वो इंस्ट्रक्टिव थी। कैसी थी, इंस्ट्रक्टिंग थी, है ना। यहाँ पर एक टेडियस वर्ड आया है बच्चों। टेडियस मतलब होता है दिलचस्प। तो दिलचस्प नहीं होती भाई, दिलचस्प तो आपकी बातें कुछ और ही होती है। आपको पढ़ाई में दिलचस्पी कहाँ है, दिलचस्पी तो आपको टिकटॉक, तो भगवान की दया हो गई, टिकटॉक पे नहीं तो अपनी दिलचस्पी टिकटॉक और पबजी में थी, अब नहीं है। अब हमारी दिलचस्पी एनडीए में और एनडीए की वर्दी में है। तो एडिफाइंग मतलब शिक्षाप्रद। शिक्षाप्रद और दिलचस्प दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है भाई, ध्यान रखना है। चलिए, वी शुड ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन एंड प्रमोट कम्युनल अमिटी। अमिटी मतलब होता है दोस्ती, अमिटी मतलब होता है दोस्ती, इसको आप कहेंगे फ्रेंडशिप। क्या बोलेंगे बच्चों, फ्रेंडशिप। एमिटी मीन्स फ्रेंडशिप। अब बच्चों जो बॉन्डेज है ना, ये बॉन्डेज मतलब होता है बंधन। बॉन्डेज मीन्स होता है बंधन। ये बंधन स्लेवरी का भी हो सकता है भाई, तो इसलिए बॉन्डेज सही नहीं है।
कंटेंशन मतलब होता है झगड़ा, फसाद। आपने सुना होगा बोन ऑफ कंटेंशन, फसाद की जड़। अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है। तो अमिटी के लिए सही आंसर क्या है? डी। अमिटी के लिए सही आंसर क्या है? डी। ठीक है, अच्छा चल रहा है, अच्छा पढ़ रहे हो, मस्त पढ़िए, आनंद में रहिए। मैनी स्पीशीज ऑफ एनिमल्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट ड्यूरिंग द लास्ट 100 ईयर्स। पिछले 100 सालों में कई सारे एनिमल्स की स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई। एक्सटिंक्ट मतलब हो जाता है गायब हो जाना। एक्सटिंक्ट मीन्स क्या हो जाता है? गायब हो जाना। वो स्पीशीज अब बची नहीं है। तो एक्सटिंक्ट मतलब गायब हो जाना बच्चों। तो एग्रेसिव मतलब आक्रामक, स्कैटर्ड मतलब बिखरा हुआ, फीबल मतलब कमजोर। यहां पर आएगा नॉन एग्जिस्टेंट। नॉन एग्जिस्टेंट मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करती है, अब यहां रहती नहीं है। तो एक्सटिंक्ट के लिए क्या आएगा? नॉन एग्जिस्टेंट। सही आंसर क्या है बच्चों? ए। सही आंसर क्या है? ए। ठीक है, अगर आप इन वीडियोस को लाइक करते हैं, इनको प्यार देते हैं, तो इस तरह के वीडियोस भी हम आप लोगों के लिए लेकर के आ सकते हैं, सो दैट दीज वीडियोस विल बी मच हेल्पफुल। कहीं ना कहीं हमारा फायदा होगा, पर ये बताना आपको रहेगा कि ये चीज़ें हेल्पफुल है या नहीं है। आगे देखते हैं। ट्रू रिलीजन डज नॉट अक्वायर वन टू सेल्टाइस थ्रू गाइल और फोर्स। बच्चों प्रोसेल्टाइस है ना, PRO, P, ये सेल्टाइस नहीं, पूरी स्पेलिंग थोड़ी कट गई है, TISE, प्रोसेल्टाइस है। तो प्रोसेल्टाइस मतलब होता है बच्चों परिवर्तन, कि कोई भी धर्म परिवर्तन नहीं चाहता है। गाइल मतलब छल से, लिख लेना भाई, GUILE, गाइल मतलब छल, छल कपट, और फोर्स मतलब बल, कि कोई भी धर्म जो होता है वो छल बल से प्रोसेल्टाइस नहीं करवाता। प्रोसेल्टाइस मतलब परिवर्तन। तो ये ट्रांसलेट नहीं होगा बच्चों, उसके लिए आएगा कन्वर्ट, क्योंकि ट्रांसलेट मतलब होता है अनुवाद एक भाषा से दूसरी भाषा में। हिप्नोटाइज भी नहीं होगा, अटैक भी नहीं होगा। यहां पर सही वर्ड क्या आ जाएगा बच्चों? यस, कन्वर्जन आएगा। चलिए, अब आपको ढूंढना है एंटोनेम। अभी तक क्या ढूंढ रहे थे? सिनोनेम। अब आपको ढूंढना है एंटोनेम। बड़ी अच्छी चल रही है क्लास, स्पीड से चल रही है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी काफ़ी हो रहे हैं, बस आप लोगों को इसमें मज़ा लेना है। देखिए, माई फर्स्ट लेक्चर इन द क्लासरूम वाज फिएस्को। फिएस्को आपने सुना होगा बच्चों, जैसा आपने अभी सुना है ना एंडेड इन स्मोक, ऐसा हमने पहले भी सुना एंडेड इन फिएस्को। फिएस्को मतलब फ्रूटलेस, मतलब एक तरह से फेल। तो वो कह रहा है कि मेरा पहला लेक्चर फेल था। फेल का एंटोनेम देना है भाई, फेल का एंटोनेम देना है। डिजास्टर मतलब होता है त्रासदी। डिजास्टर मीन्स क्या होता है? त्रासदी। फन मतलब मजा, जॉय मतलब भी मजा नहीं था। फिएस्को मतलब फेल, फेल का अपोजिट हो जाएगा बच्चों सक्सेस। फेल का अपोजिट क्या हो जाएगा? सक्सेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आपके नए वर्ड पे। इट वॉज इंडीड आर्डुअस टू क्रॉस स्ट्रीट्स इन न्यूयॉर्क। आर्डुअस मतलब होता है कि न्यूयॉर्क में सड़कों को पार करना आर्डुअस है बच्चों। न्यूयॉर्क में सड़कों को पार करना आर्डुअस है। आर्डुअस है मतलब कठिन है, आर्डुअस है मतलब कठिन है। अब बच्चों कठिन का अपोजिट ढूंढना, एंटोनिम ढूंढना आपको नहीं। प्लीजेंट मतलब होता आनंददायक। तो कोई वहां हीरोइन तो नाच नहीं रही जो प्लीजेंट होगा, समझ गए ना आप, है ना। आपको कठिन का अपोजिट ढूंढना है, तो कठिन का अपोजिट होगा सरल। और सरल क्या होता है? रिस्की नहीं, इंटरेस्टिंग नहीं, ये हो जाएगा एफर्टलेस। क्या हो जाएगा? एफर्टलेस। क्या हो जाएगा? एफर्टलेस। चलिए, आप लोग इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इतना इंटरेस्ट आप लोगों का देख करके हमको भी लगता है कि नहीं, इन बच्चों को पढ़ाना चाहिए, इन बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। चलिए बच्चों, अगला वर्ड आपके सामने स्क्रीन पर है बेटा, देखिए वर्ड नंबर 13। अनलाइक हिज ब्रदर ही इज एफेबल। अनलाइक हिज ब्रदर ही इज एफेबल। एफेबल है मतलब घुलनसार है, फ्रेंडली है। बच्चों एफेबल का आपको एंटोनिम ढूंढना है। एफेबल जो है, एफेबल मतलब एक तरह से मित्रवत है। मित्रवत है मतलब घुलने मिलने वाला। एफेबल मतलब आप इसको सोशल भी कह सकते हैं। तो
तो एफेबल का सोशल होता है। सोशल का एंटोनिम सर्च करना है आपको। तो इसका गुलिबल, गुलिबल यानी कि जिसको बहलाया फुसलाया जा सके, नहीं। इरिटेबल जो चिड़चिड़ा हो, लवेबल मतलब जो प्यारा हो, नहीं। तो ये सोशल है, सामाजिक है, इसका अपोजिट हो जाएगा बच्चों रिजर्व। जो सोशल होता है वो एक दूसरे से बातचीत करता रहता है, रिजर्व जो है वो अपने काम से काम रखता है। तो यहाँ पर सही आंसर आप सबके सामने हैं, क्या हो जाएगा रिजर्व। ये सारे क्वेश्चंस एनडीए में आए हुए हैं, सारे क्वेश्चंस एनडीए में आए हुए हैं। द बर्थ ऑफ हिज चाइल्ड डिसाइडेडली प्रूव्ड टू बी एन ऑस्पिशियस इवेंट इन हिज लाइफ। बच्चे ऑस्पिशियस ओकेजन होता है, ऑस्पिशियस मतलब मंगल, मांगलिक, मांगलिक समझते हो ना, मांगलिक कार्य है ना। वक्रतुंड महाकाय सर सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नम कुरु में देव सर्व कार्यसु सर्वदा। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से एनडीए ज्वाइन करेंगे, और एनडीए ज्वाइन करने के बाद, नेवी एयरफोर्स ज्वाइन करने के बाद एक बढ़िया सुंदर सी बहू लेके आएंगे, और जब आ जाएगी तब भोजन जरूर कराएंगे एक बार, ऐसी जो है। तो बच्चों ऑस्पिशियस है, ऑस्पिशियस मतलब मांगलिक, मतलब एक तरह से खुशियों का माहौल है, ऑस्पिशियस है। तो ऑस्पिशियस का अपोजिट ढूंढना है बेटा, ऑस्पिशियस का अपोजिट ढूंढना है। तो इस अपोजिट के लिए प्रेशियस, प्रेशियस मतलब तो बहुत जिसकी कीमत ही नहीं है। यूजलेस, यूजलेस भी नहीं है। अनफॉरगेटेबल जिसको भूला ना जा सके, यहां पर आएगा ओमिनस। ओमिनस मतलब दुख भरा, ओमिनस मतलब दुख भरा। ओमिनस साउंड आपने देखा, कुत्ते रात को छत पे चिल्लाते, अपने को लगता है यार कुछ गड़बड़ है, ओमिनस साउंड आता है। कैसा साउंड आता है? ओमिनस साउंड आता है। मम्मी कहती जा जरा इसको भगा यहां से। द विटनेस कॉर्बोरेटेड वर्ड फॉर वर्ड द स्टेटमेंट एंड द ऑफ द विक्टिम। तो बच्चों कार्बोरेटेड, द विटनेस कार्बोरेटेड कॉर्बोरेटेड वर्ड फॉर वर्ड द स्टेटमेंट ऑफ विक्टिम, है ना। यानी कि विक्टिम के जो वर्ड थे उसने वैसे के वैसे ही दोहरा दिए, कॉर्बोरेटेड कर दिए। तो बच्चों कॉर्बोरेटेड मतलब होता है कन्फर्म एंड एग्री, कन्फर्म एंड एग्री, है ना, हेल्प करना एक तरह से, है ना, कन्फर्म एंड एग्री। तो कन्फर्म एंड एग्री का अपोजिट ढूंढना है। ये ध्यान रखना, वहां गड़बड़ सबसे ज्यादा ये होती है कि आपको कॉर्बोरेटेड का एंटोनिम सर्च करना है बेटे, कॉर्बोरेटेड का एंटोनिम सर्च करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो कॉर्बोरेटेड का एंटोनिम, कॉर्बोरेटेड मतलब स्वीकार कर लेना, वैसा का वैसे दोहरा देना। एक्सेप्ट होगा नहीं, कंफर्म तो उसका सिनोनिम है नहीं, रिपीटेड भी एंटोनिम ढूंढना है बच्चों। तो एंटोनिम आ जाएगा डिनाई। तो सही आंसर यहां पर क्या है? डिनाई। क्या सही आंसर है? डिनाई। इस चैनल को आपने इतना प्यार दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे देखिए, द कल्प्रिट वाज सेंटेंस्ड बाय द कोर्ट। सेंटेंस मतलब होता है जेल भेज देना, सेंटेंस मीन्स होता है बच्चों जेल भेज देना, सेंटेंस मीन्स होता है जेल भेज देना। कि कोर्ट ने जो दोषी था उसको कहां भेज दिया? कोर्ट ने दोषी को कहां भेज दिया बच्चों? कोर्ट ने दोषी को जेल भेज दिया। अब देखिए भाई, जेल भेज दिया, जेल भेज दिया का एंटोनिम देखना है आपको। जेल भेज दिया का अपोजिट होता है बच्चों बरी कर देना। ध्यान देना यहां पर, पनिश मतलब तो सजा देना, रिलीव कर देना मतलब छोड़ देना, पर ये रिलीव होता है ड्यूटी से मुक्त करना, सजा से मुक्त नहीं, रिलीव मतलब ड्यूटी से मुक्त करना। ये पार्डन मतलब होता है बच्चों माफ कर देना। तो माफ का मतलब होता है कि सजा देने के बाद माफ करना, समझना, पार्डन उसको कहते हैं। अपन ने कोई गलती कर दी, टीचर से बोल दिया पार्डन में प्लीज, तो टीचर ने ठीक है बेटा कोई बात नहीं, तो ये सजा देने के बाद माफ करने को पार्डन बोलते हैं। इसने इसको जेल भेजा था, जेल भेजने के बजाय उसको एक्विटेड कर दिया बच्चों। एक्विट मतलब होता है बरी कर देना, बरी का मतलब होता है सजा दिया ही नहीं, बरी कर देना, बरी का मतलब होता है सजा दिया ही नहीं। इतना बारीक सा मामूली सा अंतर आएगा बेटा, एक और डी, आपको वहां पर गड़बड़ लगेंगे। थोड़ा सा दम लगा के जो पढ़ाई करके गए हैं, अच्छे से पढ़ाई करके गए हैं, अगर इंग्लिश के और अपनी चीज़ों के कांटेक्ट में रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम भी नहीं है। थ्रिफ्टी एज ही इज, ही कैन वेल अफोर्ड टू लिव विद इन हिज मीन्स। बताइए बच्चों, इसका एंटोनिम ढूंढना है, एंटोनिम ढूंढना है बच्चों। थ्रिफ्टी एज ही इज, ही कैन वेल अफोर्ड टू लिव विद इन हिज मीन्स। बच्चों थ्रिफ्टी का मतलब होता है इकोनॉमिकल,
अरे कंजूस नहीं बोलते इसको, इकोनॉमिकल, जो अपने हिसाब किताब से काम चला सके, या आप यूँ कहिए कि जो बचत करता है कंजूस जैसे ही हो गया फिर, है ना, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या आ जाएगा बच्चों? जो फिजूल खर्ची करता है। जो क्या करता है? फिजूल खर्ची करता है। फिजूल खर्ची के लिए केयरलेस नहीं आएगा, केयरलेस तो हो गया बच्चों लापरवाह। इंस्टिंक्टिव भी नहीं आएगा, सेंटिमेंटल भी नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा एक्स्ट्रावेजेंट। क्या आएगा? एक्स्ट्रावेजेंट। क्या आएगा बच्चों? एक्स्ट्रावेजेंट आएगा, ठीक है। एक्स्ट्रावेजेंट मतलब खर्चीला होता है, ठीक है। और ये इंस्टिंक्टिव का मतलब हो जाता है बच्चों स्वाभाविक, लिख लेना आप लोग, स्वाभाविक। एक तरह से इसका हैबिचुअल पैटर्न हो गया बच्चों, स्वाभाविक हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वर्ड नंबर 18 पर चलते हैं। थ्रिफ्टी मतलब इकोनॉमिकल, या फिर आप उसको कह सकते हैं कंजूस। डो नॉट गिव हिम ए रिस्पॉन्सिबल जॉब, ही इज इमेच्योर। आप उसको रिस्पॉन्सिबल जॉब मत देना। क्यों मत देना? क्योंकि वो कैसा है? इमेच्योर है। वो कैसा? इमेच्योर है, अपरिपक्व है। तो इस इमेच्योर का एंटोनेम देना है आपको। इमेच्योर का एंटोनेम क्या होगा बच्चों? है ना, थॉटफुल मतलब समझदार, काशियस मतलब जो काशियस है, जो अपनी क्या लेके चलता है, काशियस है मतलब सावधानी बरतता है, कैलकुलेटिंग है जो बिल्कुल कैलकुलेट करके काम करता है, और सीजनड, यहाँ पर फंस रहा है वर्ड, सीजनड का मतलब होता है एक्सपीरियंस। बताओ, तो इमेच्योर का अपोजिट क्या हो जाएगा? एक्सपीरियंस्ड। इसलिए सही वर्ड क्या आ गया बच्चों? सीजनड, ठीक है। कुछ ही वर्ड है जो बार बार रिपीट होते हैं, लगभग 600-800 वर्ड्स का एक पूरा ग्रुप है जो डिफरेंट डिफेंस एग्जामिनेशन में बार बार आता है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, वर्ड नंबर 18 हमारा हो गया है। 19 पर चलते हैं। आई वॉज प्रिपेयर्ड टू शो माई हैंड प्रोवाइडेड ही एग्रीड टू डू द सेम, है ना। शो माई हैंड मतलब मैं अपने हाथ ऐसे खड़े करने के लिए तैयार था, मतलब एक तरह से अपने राज बताने के लिए तैयार था, पर कब? प्रोवाइडेड का मतलब होता है बशर्ते, कि मैं अपने सारे राज बता देता, बशर्ते वो भी ऐसा ही करता, ठीक है। तो शो माई हैंड मतलब सारे राज खोल देना। उसका अपोजिट ढूंढना है बेटा, तो आपको है उसका अपोजिट क्या कि छुपा लेना, है ना। तो शेक हैंड हाथ मिलाना नहीं, राज खोलने की बात हो रही है। लूज माई ग्राउंड मैदान हार जाना नहीं। टू यील्ड ये भी नहीं, यहां पर आएगा टू कंसील माई प्लान। टू कंसील माई प्लान मतलब प्लान को छुपा लेना, क्या कर लेना। वहां कह रहा था बता दूंगा, यहां कह रहा है छुपा लूंगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे, अकबर ये आ गया इसमें, अरे बाप रे। अकबर द ग्रेट वाज ए सेगाशियस रूलर। बच्चों ये एनडीए के एग्जाम में आया हुआ है, पर अपन यहाँ नाम को काट देते हैं, अपन कहते हैं अशोका। अशोका द ग्रेट वाज ए सेगाशियस रूलर। बच्चों सेगाशियस का मतलब होता है, अब सेगाशियस ही है उसकी जड़। अगर सेगाशियस का मतलब पता चल गया ना, तो आपको एंटोनेम ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। आपको एंटोनेम ढूंढना है मेरे प्यारे बच्चों। तो सेगाशियस मतलब होता है बच्चों बुद्धिमान। सेगाशियस मतलब क्या होता है? बुद्धिमान। आप इसको बोलोगे वाइस, अब बचा ही नहीं कुछ भी। ये हार्टी मीन्स होता है एरोगेंट, कनिंग मतलब होता है चतुर, इसको आप क्राफ्टी भी कह सकते हो, रूड मतलब खड़ूस होता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या आएगा बच्चों? अनवाइस आएगा, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। कुछ क्वेश्चंस मैंने बचा लिए हैं जो आज नहीं करवाएंगे, कल करेंगे, क्योंकि वो PQRS के क्वेश्चंस हैं, लाइव क्लास में हमको करना था। आप सभी बच्चों ने इतने अच्छे से प्यार मोहब्बत दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।